पिछले वीडियो में हमने साइन के लिए एंगल एडिशन फॉर्मूला अर्थात कोण योग सूत्र सिद्ध किया था और इस वीडियो में हम कोसाइन के लिए एंगल एडिशन फॉर्मूला अर्थात कोण योग सूत्र सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम सिद्ध करने जा रहे हैं कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर होगा कोसाइन ऑफ एक्स गुणे कोसाइन ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स गुणे साइन ऑफ वाई के। यह सिद्ध करने के लिए मैं वही प्रक्रिया दोहराऊंगा जो मैंने साइन के लिए किया था। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप रोकें और खुद से करने का प्रयास करें। जैसे कि हमने साइन के लिए सोचा था, तो वैसे ही यहाँ पर कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, अर्थात इस कोण का कोसाइन क्या होगा। हम जानते हैं किसी कोण का कोसाइन संलग्न भुजा की लंबाई बटे हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण की लंबाई के बराबर होता है। तो यदि हम इस समकोण त्रिभुज ADF में कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करें तो वो होगा AF की लंबाई बटे 1 अर्थात AF की लंबाई के बराबर होगा। अर्थात खंड AF की लंबाई कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई होगी। तो हम खंड AF की लंबाई किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो हम खंड AF की लंबाई को लिख सकते हैं। ये बराबर होगा खंड AB की लंबाई, अर्थात हम इस संपूर्ण खंड AB की बात कर रहे हैं। अगर हम इस खंड AB की लंबाई में से खंड FB की लंबाई को घटा दें तो हमें खंड AF की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं खंड AF की लंबाई बराबर होगी खंड AB की लंबाई माइनस खंड FB की लंबाई के। अब आपको ये सूत्र देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि खंड AB की लंबाई क्या होने वाली है और खंड FB की लंबाई क्या होने वाली है। अगर हम यहाँ खंड AB की लंबाई को ये सिद्ध कर दें कि ये इसके बराबर है और खंड FB की लंबाई को इसके बराबर सिद्ध कर दें, तो हम बड़ी आसानी से इस सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos ऑफ x प्लस वाई खंड AF की लंबाई है और खंड AF की लंबाई खंड AB की लंबाई माइनस खंड FB की लंबाई के बराबर है। तो खंड AB की लंबाई हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज ABC में देखें तो हमें खंड AB की लंबाई ज्ञात करनी है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था इस समकोण त्रिभुज ADC में कर्ण की लंबाई 1 है और AC की लंबाई cos ऑफ x है। तो अब हमें खंड AB की लंबाई पर विचार करना है। इस त्रिभुज ABC में कोण y के लिए AB एक संलग्न भुजा है। तो अगर हम यहाँ पर कोसाइन ऑफ y का मान ज्ञात करें तो वो होगा संलग्न भुजा की लंबाई अर्थात खंड AB की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई जो कि cos ऑफ x है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ y बराबर होगा खंड AB की लंबाई बटे cos ऑफ x। अब यदि हम यहाँ दोनों पक्षों में कोसाइन ऑफ x से गुणा कर दें तो हमें खंड AB की लंबाई मिल जाएगी। खंड AB की लंबाई बराबर कोसाइन ऑफ x गुणे कोसाइन ऑफ y। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर खंड AB की लंबाई को सिद्ध कर दिया है कि वो कोसाइन ऑफ x गुणा कोसाइन ऑफ y के बराबर है, अर्थात इस पूरे खंड की लंबाई कोसाइन ऑफ x गुणा कोसाइन ऑफ y है। तो अब हमें सिर्फ खंड FB की लंबाई को sin x गुणा sin y के बराबर सिद्ध करना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये खंड FB किसी समकोण त्रिभुज का हिस्सा नहीं है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ECBF एक रेक्टेंगल अर्थात आयत है और इस तथ्य का प्रयोग हम पिछले वीडियो में साइन के लिए एंगल एडिशन फॉर्मूला अर्थात कोण योग सूत्र के लिए कर चुके हैं और इसे हम यहाँ भी प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि खंड FB की लंबाई खंड EC की लंबाई के बराबर है। तो खंड EC की लंबाई क्या होगी? अगर हम इस समकोण त्रिभुज DEC को देखें तो यहाँ पर कोण Y के लिए EC सम्मुख भुजा है। तो यदि यहाँ पर हम साइन ऑफ y का मान ज्ञात करें तो वो बराबर होगा सम्मुख भुजा की लंबाई अर्थात खंड AC की लंबाई बटे हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण की लंबाई जो कि यहाँ पर साइन ऑफ x है। और ये हमने पिछले वीडियो में ज्ञात किया था कि अगर ये कोण x है तो सम्मुख भुजा की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई साइन ऑफ x होगी।
यहाँ पर कर्ण की लंबाई 1 है, तो ये हमारी लंबाई सम्मुख भुजा की जो लंबाई है वो साइन ऑफ एक्स के बराबर होगी। अब यदि हम दोनों पक्षों को साइन ऑफ एक्स से गुणा कर दें तो हमें खंड EC की लंबाई बराबर साइन ऑफ एक्स गुणा साइन ऑफ वाई के बराबर प्राप्त होगी। और हम जानते हैं खंड EC की लंबाई खंड FB की लंबाई के बराबर है, तो ये FB की लंबाई के बराबर है। तो हमने यहाँ खंड FB की लंबाई सिद्ध कर दी कि ये साइन ऑफ एक्स गुणा साइन ऑफ वाई के बराबर है। तो हमने यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो कि खंड AF की लंबाई के बराबर है और खंड AF की लंबाई खंड AB की लंबाई माइनस खंड FB की लंबाई के बराबर है। और हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि खंड AB की लंबाई कोसाइन ऑफ एक्स गुणा कोसाइन ऑफ वाई के बराबर है और खंड FB की लंबाई साइन ऑफ एक्स गुणा साइन ऑफ वाई के बराबर है। तो इस प्रकार कोसाइन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है कोसाइन ऑफ एक्स गुणा कोसाइन ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स गुणा साइन ऑफ वाई के।